हेलमेट पहनना और सावधानियां बरतना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं, तो अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट यूज़ करिए, या अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सेफ्टी के लिए आप सीट बेल्ट यूज़ करिए। सेफ्टी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ज़रा सी चूक आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो हमारे साथ मिस्टर सौराब बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली फरवरी में इनका एक्सीडेंट हुआ और ये बाइक से थे। एक कोई जानवर या कोई इंसान को बचाने के चक्कर में इनकी बाइक गिर गई और इनकी चोट आ गई। इनको ये याद नहीं है कि कितने दिन के बाद इनको पता लगा, न किसी और को भी पता नहीं चला, क्योंकि वो नॉर्मली इस कंडीशन में आदमी की जान बचाने की लाइफ स्ट्रगल वाला पीरियड होता है जिसमें हेड इंजरी होती है। तो नॉर्मली हम लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन आँख जब आदमी होश में आता है तो पता लगता है। तो सौराब से ही हम पूछते हैं कि सौराब क्या हुआ था सौराब, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? सर मैं रोड पे बाइक से जा रहा था, अचानक से एक साइकिल वाला सामने से रोड क्रॉस कर रहा था, जिसको बचाने के चक्कर में मैं ब्रेक ज़्यादा मार दिया गाड़ी में अपने। उस टाइम मेरे पास हेलमेट नहीं था। हेलमेट नहीं होने की वजह से मेरा सर ज़मीन में लड़ गया, तो चोट लगने से मेरी एक लेफ्ट वाली आँख आपके कहाँ पे सर में चोट लगी थी? यहाँ पे आँख के ऊपर लगा था और सर में यहाँ पे लगा था सर। हाँ, तो उस वक्त आपको जब चोट लगी थी आपको होश था उस वक्त? नहीं था सर। नहीं था। तो कैसे आप हॉस्पिटल में लाया गया आपको, या दूसरे लोगों ने बताया, घर तक खबर पहुंची, फिर लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो मेरा जो ट्रीटमेंट था, वो जो चोट लगी थी उन सब का चल रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि इसकी एक आंख भी चली गई है। मैं 20 दिन तक समथिंग आईसीयू में था। उसके बाद जब आईसीयू से बाहर आया तब पता चला कि मेरे इस आंख से नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं पता लगा सौरभ क्योंकि आप ही बता सकते हैं कि आपकी आंख में निगाह नहीं है। बिल्कुल सर। है ना? नॉर्मली जब इमीडिएटली चोट लगती है तो कुछ पुतली में बदलाव आता है, जिसका पुतली का साइज़ बढ़ जाता है, तो एक रफ आइडिया लिया जा सकता है। लेकिन वो दिमाग की चोट की वजह से है, कितना इम्पैक्ट है। अब आपकी लाइफ सेव करने के लिए पहले सारे एफर्ट्स उसी में होते हैं कि भाई आप बच जाएं, तब फिर पता लगता है कि बाद में कोई आपकी आंख में लॉस हुआ या कोई और बॉडी में सेंसेशन लॉस हुआ, कभी कोई बॉडी के हाथ पैर चलने में कहीं सेंसेशन और लॉसेस हो जाते हैं, ये तो बाद में पता लगता है। तो यही एक बहुत हादसा था और बुरा लगता है कि यंग लोगों में जो एक्टिव लोग हैं, इससे इनका ही नुकसान नहीं है, इससे पूरे कंट्री का नुकसान है, नेशन का लॉस है कि एक प्रोडक्टिव आदमी, एक आदमी जिसको भी अपनी लाइफ शुरू करनी है और अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए और अपने कंट्री के लिए एफर्ट्स करना था, और उसका एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन अफेक्ट हो जाए। सर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग रोज़ अपने यंगस्टर से कहते हैं कि प्लीज़ हेलमेट लगाइए, तो ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि हमें पास में ही जाना है, हमें 100 मीटर सा, हमें तो अपनी कॉलोनी में ही जाना था और हमने हेलमेट नहीं लगाई। तो हादसा कभी ये देख के नहीं आता कि आपको कितनी दूर जाना है। हादसा 100 मीटर पे भी हो सकता है, आपके घर से आप 100 किलोमीटर जाएं तो भी आपको हादसा नहीं हो सकता। लेकिन ज़रूरी है कि सावधानी हर क्षण बरती जाए, क्योंकि ज़िंदगी की कोई कीमत, और ये नॉर्मली बात समझ में तब आती है जब कोई नुकसान हो जाता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? इधर देख के बताइए सौरभ। सौरभ, तुम्हारी ना कहना, तुम्हारे इमोशंस ही केवल जो हैं सोचो तुम्हारे सबको कन्वे करते हैं। पता है कि ये समय बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं ही कह रहा हूँ कि सौरभ का आंसू इस चीज़ का बयान करते हैं कि कितनी ज़रूरी है सेफ्टी। सोचिए खुद के लिए और परिवार के लिए, इनके साथ इनके माँ बाप, इनकी फैमिली कितनी कंसर्न होगी कि जब जो लोग इनके केवल की फैमिली के साथ में जो इनसे कांटेक्ट में है, और हम लोग जो कि हमारे पास ट्रीटमेंट आए, इतना अफसोस होता है कि एक प्रोडक्टिव आदमी की एक इम्पॉर्टेंट लॉस हो रहा है और हम लोग कुछ कर नहीं सकते ऐसे। तो बस सबसे यही है कि प्लीज़ सावधानी बरतिए, और अगर जितना आप हादसों से बचाव कर सकते हैं उतना बचाव करिए। सौरभ प्लीज़।